भक्त कथाओं से हमारा भगवान से प्रेम बढ़ता है, हमारी भक्ति बढ़ती है और पता चलता है कि भगवान कितना हमसे प्रेम करते हैं। अगर हम भगवान के बिना नहीं रह सकते तो भगवान भी हमारे बिना नहीं रह सकते। तो आइए सुनते हैं भक्त दामोदर और उनकी आदर्श पत्नी। दामोदर कांची नगर में रहते थे। ये जाति के ब्राह्मण थे। इनकी कोई संतान नहीं थी। घर में केवल एकमात्र ब्राह्मणी थी। वे बहुत ज़्यादा दरिद्र थे। भिक्षा ही इनकी जीविका थी। दामोदर प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान संध्या आदि नित्य कर्म करते और मस्तक पर चंदन तथा निर्मल तुलसी दल धारण करके मुख में राम कृष्ण हरि कीर्तन करते हुए भिक्षा के लिए नगर में चले जाते। रोज जो कुछ मिलता सो लाकर ब्राह्मणी को दे देते। पति परायणा ब्राह्मणी बड़े आनंद से रसोई बना भगवान का भोग लगाकर दोनों प्राणी वहीं प्रसाद पाकर प्रसन्न होते। उसकी किसी दिन यदि कोई अतिथि भूखा प्यासा आ जाता तो पहले उसे भोजन कराते और कुछ बच जाता तो खा लेते, नहीं तो उस दिन उपवास कर लेते। किसी दुख से नहीं बल्कि आनंद से उपवास करते। दोनों का प्रधान काम था श्री गोविंद का भजन। वे रात दिन उसी में मस्त रहते। वे किसी की निंदा पर चर्चा नहीं करते, किसी के दूसरे की बात करते ही नहीं थे, किसी की भलाई बुराई बिल्कुल नहीं करते थे। तो गुरु ने कहा कि रिफॉर्मर्स वांटेड ऑफ देम्स नॉट ऑफ अदर्स। हमें अपने को बदलना है, दूसरे की भलाई बुराई बिल्कुल नहीं करनी। हमारे मुंह से निकल जाती है, पर अपने से प्रण करें, अपने से प्रतिज्ञा करें कि हम किसी दूसरे की बात करेंगे ही नहीं, भलाई बुराई तो बिल्कुल नहीं करेंगे। दादा भगवान ने कहा चीपेस्ट स्टूपिडिटी इज फाइंडिंग फॉल्ट्स विद अदर्स। दूसरों के दोष देखना सबसे बेकार का। वहाँ भी तो भगवान है, हम क्यों देखें किसी के दोष। रात दिन उसी में मस्त रहते, वे भजन करते और रात दिन उसी में मस्त रहते। वे किसी की निंदा पर चर्चा नहीं करते थे। उनका हृदय सदा जीव दया से पिघला रहता था। उनके पास घर में कुछ भी नहीं था, फिर भी ये भगवान से अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते। हम तो झट मांगने लगते हैं भगवान से। इनके पास कुछ नहीं था, फिर भी भगवान से कुछ नहीं मांगते थे। भगवान से यदि कभी कुछ मांगते भी थे तो हमेशा सबका कल्याण ही चाहते थे। कहते थे सबका भला हो, सबका भला हो, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, सबका भला हो, सबका भला हो। सबके घर में चूल्हा जले, सब ईमानदारी और सच्चाई से कमाई करें। हमारा हिंदुस्तान सुख और समृद्धि और भक्ति से भरपूर रहे। देखिए हमारी क्या हालत है। हमें इतना सुंदर पार्क मिला है, हम स्पीकर लगते हैं, वहाँ भजन चलते रहते हैं। अब भजन का आनंद लीजिए। पूरा पार्क ऐसे जगमग जगमग करता रहता है जैसे दिवाली मन रही हो। और उसमें भी लोग लाइट उखाड़ के ले जाएंगे, स्पीकर निकाल के ले जाएंगे, नट बोल्ट खोल के ले जाएंगे। देखिए कैसी हमारी मानसिकता कैसी। ये आपका देश है, तो हम अपने देश के लिए, अपने देश की चीज़ों के प्रति भक्ति भाव रखें, प्रेम का भाव रखें, शुक्राना मानें। भगवान से यदि कभी कुछ मांगते भी थे तो हमेशा सबका कल्याण ही चाहते थे। सबके अंदर भगवान से प्रेम बढ़े, ऐसा उनका भाव हमेशा रहता था। दामोदर की यश की सुगंध उनके फटे चिथड़े और टूटी झोपड़ी के पर्दों को भेद कर देश भर में फैल गई। क्रमशः वे उसी असली देश तक भी जा पहुंची। कौन सा असली देश? उस देश के रसिक नरेश महामहेश्वर भगवान उसी सुगंध के सहारे एक दिन कांची नगरी में आप उपस्थित हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक बहुत दुर्बल और बूढ़े सन्यासी का रूप धारण कर लिया। लाठी के सहारे धीरे धीरे चलते हुए भगवान दरिद्र दामोदर के घर आ गए। भगवान की माया थी। उस दिन दामोदर को भिक्षा में एक मुट्ठी चावल भी नहीं मिला था। उस दिन वे खाली हाथ ही घर लौटे। दोनों पति पत्नी भूखे ही जमीन पर लेटकर चिंतामणि के चारों चरणों का चिंतन करने लगे और उनको एक ही भय था कि कहीं उस समय कोई अतिथि ना आ जाए तो उसको भोजन कहाँ से कराएंगे। जहाँ बाघ का डर था वहीं सांझ हुई। दामोदर और उनकी पत्नी ये चिंता कर ही रहे थे कि एक बूढ़े ब्राह्मण ने आकर दरवाज़ा खटखटाया और कातर स्वर में बोला, घर में कौन है? मैं तुम्हारा अतिथि हूँ। दामोदर हड़बड़ा कर बाहर गए और उन्होंने देखा एक थके हारे जरा जीर्ण तेजों में योगी महापुरुष खड़े हैं। दामोदर ने भक्ति भाव से उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और अत्यंत
विनीत भाव से हाथ जोड़कर पूछा, स्वामिन, दास के प्रति आपकी क्या आज्ञा है? कितना दैन्य होता है इन लोगों के अंदर, कितना प्रेम होता है। गुरु कहते हैं कितना भी धन आ जाए, कितनी भक्ति कर लो, पर दैन्य और सहनशीलता हमेशा रख। साधु बोले, भाई तुम्हारी बड़ी कीर्ति सुनी है कि तुम अतिथि अभ्यागतों को बड़ा ही स्वागत सत्कार से भोजन देते हो। मैं हर किसी के घर तो भोजन नहीं करता हूँ, मैं तो सिर्फ उन्हीं के घर भोजन करता हूँ जिनके अंदर प्रेम श्रद्धा होती है। श्रद्धालु भक्तों का तो मैं अन्न मांग कर खाता हूँ। तुम्हारा नाम सुनकर मैं यहाँ थक कर आया हूँ। कहो मुझे एक मुट्ठी अन्न मिलेगा या नहीं? दामोदर दास जिस बात से डर रहे थे वही बात हो गई। ब्राह्मण की बात सुनकर दामोदर दास बहुत चिंतित हुए। फिर उन्होंने ये सोचकर अपने को समझा लिया कि वो होगा वही जो राम रचि राख, और ठंडे जल से योगी के पैर धोकर मीठे स्वर से कहा कि महाराज आप तो बहुत थक गए। अच्छा, आप सोचिए, युधिष्ठिर के यहाँ 10,000 दुर्वासा ऋषि के वो आ गए तो शिष्य 10,000 शिष्य, और उनके अन्न का एक दाना भी नहीं था, और वो घबराए। हम क्यों घबरा जाते हैं छोटी छोटी बातों पे? अब क्या होगा? बिल्कुल नहीं घबराए। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई से चलते हैं। अब इस कुशा के आसन पर विश्राम करिए, मैं अभी आता हूँ। दामोदर अंदर गए और दोनों पति पत्नी आपस में पूछने लगे कि द्वार पर अतिथि हैं, घर में कुछ भी नहीं है, बस एक मिट्टी की टूटी फूटी हांडी है। ये तो अपने घर की कुल संपत्ति है, इसके बदले में कौन क्या देगा? इतना कहने पर भी अतिथि सत्कार में अयोग्यता समझकर सती की आंखों में आंसू आए। पत्नी की यह हालत देख के दामोदर की भी आंखें भर आई। हम लोग क्या करें, कैसे खिलाएं? पत्नी की हालत देख के दामोदर की आंखें भर आई। उन्होंने एक लंबी सांस छोड़कर कहा, क्या अतिथि सेवा नहीं होगी आज? ब्राह्मणी चिंतित हृदय से श्री हरि को पुकारने लगी और थोड़ी देर बाद हंसकर बोली, नाथ इतने परेशान क्यों होते हैं? हमारे प्रभु तो जगन्नाथ है, वे निश्चय ही अतिथि के लिए अन्न देंगे। आप एक काम कीजिए, जल्दी से नाई की दुकान से कैंची ले आइए, फिर मैं आपको उपाय बताऊंगी। दामोदर जल्दी से कैंची ले आए और ब्राह्मणी ने से कहने लगे, बताओ अब क्या करना है? उसने हंसकर कहा, मेरे इन सुंदर बालों को काट लीजिए। इसकी वेणी बना के दोनों ने वेणी बनाई और उसको सुंदर सजाकर अब इसे बेचकर कुछ ले आना, उससे अतिथि सेवा हो जाएगी। दामोदर ने ऐसा ही किया। जो पैसे मिले उनसे अतिथि सत्कार के लिए दाल चावल घृत दूध दही तरकारी आदि खरीदकर अपनी पत्नी को लाकर दे दी। ब्राह्मणी ने जल्दी से रसोई बनाई, ब्राह्मण से भोजन ग्रहण करने के लिए प्रार्थना की। अतिथि घर के अंदर आए, दोनों ने बड़े आदर से उनके चरण पखारे और श्रद्धा भक्ति सहित चरण अदक लिया और अपने सर पर छिड़का। स्वयं भगवान आए। कितने भाग्य उनके। झूठे बेर शबरी के खाए, दुर्योधन की मेवा त्यागी, विदुरगर साग पायो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान भाव के वश है। जहाँ भाव कमल खिलता है वहाँ वे मधुलोभी मधुकर की भांति उपस्थित होते हैं। ब्राह्मण के घर की एक टूटी चौकी थी, उसी पर बड़े आदर से पति पत्नी ने साधु को बिठाया। केले की पत्ती पर ब्राह्मणी भोजन परोसने लगी। दामोदर हवा करने लगे और लीला में गोविंद महान आनंद से भोजन करने लगे। प्रेम में भगवान को कितना आनंद आता है। प्रेम जगत का सार, और कोई सार नहीं। कर ले प्रभु से प्यार, और कोई प्यार नहीं। साधु बहुत बूढ़े हैं, अधिक नहीं खा सकेंगे, ये सोचकर ब्राह्मणी ने थोड़ा सा परोसा था, पर वे तो माया वृद्ध हरि तुरंत ही सब चट कर गए और बोले, बड़ी अच्छी रसोई बनी है, कुछ और है तो दे दो, आज भोजन करने में बड़ी तृप्ति हो रही है। सब खा गए। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ। दया में प्रभु की बड़ी लीला परम्पार है। ब्राह्मणी ने सब परोस दिया। अंतर्यामी जान गए कि अब इनके पास खाने को कुछ नहीं बचा, इसलिए मुंह पोंछ कर उठ गए। फिर हाथ मुंह धोकर आराम से बैठ गए। पान चबाते हुए मन ही मन दोनों की प्रशंसा करने लगे। भाव के भूखे भक्ति प्रिय माधव प्रिय भक्त के प्रेम भाव में डूबकर न मालूम क्या सोचने लगे। कुछ देर बाद दामोदर दास को अपने पास बुलाकर बोले, भक्त तुम लोगों की सेवा से मुझे बड़ा संतोष हुआ। देखो रात बहुत हो गई है, व्रत शरीर है, इसलिए मैं रात यहीं बिताऊंगा, सुबह जाऊंगा। पूरी परीक्षा लेते हैं भगवान, पूरी। मेरे भोजन के लिए अधिक सामान इकट्ठा मत करना, बस एक हंडिया चावल से ही काम चल जाए।
दामोदर जी ने जो आज्ञा कहा कहकर पत्नी के पास जाकर चिंताग्रस्त होकर कहा, सती अतिथि में चलने की ताकत नहीं है। देखिए कितना प्रेम है इनका, जरा भी भाव खराब नहीं हो। इसलिए वे आज रात यहीं रुके। अब भोजन के लिए क्या उपाय? पत्नी ने हंसते हुए कहा, जो बचे हुए बाल हैं आप उन्हें भी काट दीजिए, अभी डोरी बट लेंगे, आप उसे बेचकर सामान ले आई। दामोदर ने ऐसा ही किया। पहले की तरह दामोदर उसे बेचकर सामान ले आए और ब्राह्मणी ने प्रफुल्लित चित्त से रसोई बनाई। रसोई बनी, अतिथि जिमने बैठे। थोड़ा सा और कहते कहते उन्होंने सारा सामान फिर चट कर डाला। एक चींटी का काम चले इतना सा भी अन्न नहीं छोड़ा। अतिथि ने हाथ मुंह धोया। दामोदर ने उनके सोने के लिए घास पत्ते का टूटा फूटा आसन बिछा दिया। साधु उसी पर प्रसन्नता से सो गए। जो नारायण शेष की शैया पर, गुरु की पीठ पर, मुनियों के हृदय में या भोलेनाथ शंकर के अंतःस्थल में विराजते हैं, वे ही आज भक्त के प्रेमवश कुश किसले के बिछोने पर आराम से सो रहे। घास पत्ते बिछा दी, उसी पे सो। धन्य है भगत के विशुद्ध प्रेम को और धन्य है उन प्रेमाधीन परमात्मा को। दामोदर धीरे धीरे पैर चरण दबाने लगे और उनकी पत्नी साड़ी के फटे आंचल से धीरे धीरे हवा करने लगी। अतिथि को सोया देखकर ब्राह्मणी ने पति से कहा, आहा, साधु महाराज बहुत ही बूढ़े हैं, इस कमजोर शरीर से सुबह कैसे चल सकेंगे? आप कल सवेरे भिक्षा के लिए शहर चले जाइएगा। भाग्यवश जो कुछ भी मिल जाएगा उससे इनकी सेवा हो जाएगी। एक टाइम बाल काट के ने बवा दिया, दूसरे टाइम सारे बाल काट दिए, अभी भी कह रही है आप उसमें भिक्षा मांग लाइएगा। इतने बूढ़े हैं, कहाँ जाएंगे, हम इन्हें फिर प्रसाद पवा देंगे। और एक हमारा मन देखिए, हम लोग आज इसी तरह कल की तरह भूखे रह जाएंगे। दामोदर ने कहा, हाँ हाँ ठीक ही तो है, कल भी भूखे रहे, आज भी भूखे रहे। बोले आज कल इन्हें फिर पवा देंगे, हम फिर भूखे रह जाएंगे। जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों से अतीत है, उनका सोना जागना कैसा? भगवान आंखें मूंदे सब सुन रहे थे। पति पत्नी की मधुर वाणी को सुनकर और अतिथि का वात्सल्य देखकर भगवान की आंखों में आंसू आ। आंख के कोने से करुणा की धारा बह चली। अब भगवान नहीं रह सके। उन्होंने तुरंत माया निद्रा से ब्राह्मण दंपत्ति को सुला दिया और आप उठ बैठे। देखा पति पत्नी दोनों चरणों में पड़े हैं। भगवान ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिया। जैसे सुदामा को रातों रात धन धान्य से संपन्न कर दिया था, वैसी दामोदर और उनकी पत्नी को भी कर दिया। दोनों के मस्तक पर हाथ रख के अमृत वर्षा करते हुए कहा, अरे तुम दोनों जब तक जियो सुख से जियो और जीवन पूरा होने पर सीधे सीधे बैकुंठ चले आना। मैं तुम्हारे जीवन मरण का साथी, सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। भक्त को दुर्लभ आशीर्वाद देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब ब्राह्मणी जागी तो आंखें खोलते आश्चर्य में डूब गई। ब्राह्मणी भी सुदामा की तरह हक बकाकर कहने लगी, हमारी झोपड़ी फटा चिथड़ा सब कहाँ गया? हम इतने मणियों से कैसे लद गए? वो ब्राह्मण कहाँ गए? ब्राह्मणी ने व्यग्र होकर पल्ला खींचकर पति को जगाया और ऊंची स्वर से कहने लगी, नाथ देखिए तो सही, क्या आश्चर्य है। दामोदर भी आश्चर्यचकित हो गए। सती अब विलंब नहीं सह सकी, पति का हाथ पकड़कर बाहर ले गई और बोली, नाथ ये सब पीछे देखिए, पहले चलकर अतिथि को ढूंढिए, वे कहाँ चले गए? वे साधारण साधु नहीं थे। ब्राह्मण ये सब देखकर आगे नहीं बढ़ सके। प्रेम मगन अवस्था में वहीं खड़े रह गए। शरीर पुलकित हो गया, आंखें बह चली। दामोदर ने गदगद स्वर में कहा, प्रिय ठहरो, वे वृद्ध अतिथि क्या कोई मनुष्य थे जिन्हें ढूंढने बाहर जाऊं? वे जब दया करके दर्शन देना चाहते हैं तब अंदर ही उनसे भेंट हो जाती है। जब तक उनकी इच्छा नहीं होती तब तक बाहर भीतर चाहे कितना भटकने पर भी उनका पता नहीं चलता। बताओ उन सनातन परम पुरुष को कहाँ खोजने जाओ? बताओ, वे हैं सभी जगह, नहीं तो कहीं नहीं। दर्शन देना चाहें तो यहीं दे सकते हैं, नहीं तो कहीं नहीं। क्या अभी भी तुम उनको नहीं पहचान सकी, जिनके नाम से पानी पर पत्थर तैर गए, जिनके चरण स्पर्श से पत्थर की अहिल्या
सुंदर मुनि पत्नी बन गई, जिनके अंग स्पर्श से कुब्जा परम रूपवती हो गई। उन भक्त पावन भगवान के सिवा कौन कर सकता है ये सब। आओ हम उनकी शरण हो जाएं। कातर स्वर से अपनी त्रुटियों की क्षमा याचना करें। क्षमा याचना करने के पश्चात वे भक्ति भाव में डूबकर बेसुध हो गए और भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे और बेसुध हो गए। उनका सारा जीवन भगवान, भक्तों, गौ, दीन दुखियों की सेवा में बीता और वे खूब भजन कीर्तन करते और सब की सेवा में संलग्न हो गए। देह अवसान होने पर दोनों दिव्य देह धारण कर श्री बैकुंठ नाथ की सेवा में करने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।